दीपावली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का, अंधकार को दूर भगाने का। आप सभी की दिवाली अंधकार से मुक्त हो और प्रकाश से सराबोर हो। 5 दिवसीय दीपोत्सव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश का उजियारा लेकर आए। इसी कामना के साथ SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर नवकार ज्वेलर्स से फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड आरोपी नवकार ज्वेलर्स का ही निकला पुराना कर्मचारी। अवैध मादक पदार्थ अल्फाजोलम के साथ आरोपी गिरफ्तार। मादक पदार्थ की कीमत 1 लाख रुपए। NDPS एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। 30 वर्ष तक देश सेवा कर घर लौटे फौजी वीरेंद्र सिंह चुंडावल। करनी सेना ने महाराणा प्रताप चौक नीमच पर किया भव्य स्वागत। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर की शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान के एक आरोपी से अवैध मादक पदार्थ अल्फाजोलम बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 3 अन्य युवकों को भी आरोपी बनाया है। दरअसल शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़ राजस्थान क्षेत्र का निवासी एक युवक 10 नंबर नाके पर अवैध मादक पदार्थ अल्फाजोलम के साथ गुजरेगा, जिस पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर उक्त युवक को पकड़ा और उसके कब्जे से 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अल्फाजोलम बरामद किया है। पकड़ाए मादक पदार्थ की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने उसके 3 अन्य साथियों का नाम भी उगला, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर राजस्थान के हथुनिया थाना क्षेत्र के निवासी युवक के साथ 3 अन्य युवकों को भी मामले में आरोपी बनाया है। मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम कोतवाली को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ रखकर और बेचने के अपराध में घूम रहा है। उस सूचना पर टीम द्वारा दबिश दी गई थी। इसमें एक व्यक्ति विशाल उर्फ हरीश खटीक निवासी राजपुरिया नाका हथुनिया राजस्थान का रहने वाला 10 नंबर नाके के पास मिला था। उसके पास 200 ग्राम अल्फाजोलम मादक पदार्थ मिला है और उसको गिरफ्तार किया गया है। रिमांड दी जा रही है, शेष कार्रवाई जारी है। कितने रुपए की कीमत की सर? लगभग 1 लाख रुपए कीमत। मंदसौर शहर के नवकार ज्वेलर्स के संचालक को विगत दिवस मोबाइल पर फिरौती की मांग को लेकर धमकी दी गई थी। संचालक द्वारा शहर थाना पुलिस को इस बात की शिकायत की गई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले में 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। मामले का मास्टरमाइंड आरोपी पूर्व में नवकार ज्वेलर्स पर ही काम करता था। शहर TI अमित सोनी ने बताया कि फिरौती की मांग करने वाला आरोपी आपराधिक मानसिकता का होकर पूर्व में नवकार ज्वेलर्स पर काम करने वाला ही निकला। TI अमित सोनी के मुताबिक नवकार ज्वेलर्स संचालक को विगत दिवस किसी ने मोबाइल फोन पर धमकी देते हुए 50,000 की मांग की थी। जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी वो मोबाइल भी अपराधियों का नहीं है। उस मोबाइल को भी कहीं से चुराया गया था। पुलिस ने नंबर को ट्रेस करते हुए अपराधी को धर दबोचा। पूछताछ में ये 2 अन्य दोस्तों के नाम भी सामने आए हैं। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही नाबालिग हैं। मुख्य अपराधी पूर्व में भी अपराध कारित कर चुका है। 5 लाख की चोरी के मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की पूछताछ में ये नाबालिग आपराधिक मानसिकता का लग रहा है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुटी है। जहाँ नवकार ज्वेलर्स है उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि टेलीफोन पर उनको धमकी दी गई है कि पैसे दे दिए जाएं, अन्यथा उनका अहित कर दिया जाएगा। उस पर एक मामला दर्ज किया गया था। उस मामले को ट्रेस किया गया है। 3 विधि विरुद्ध बालक हैं, नाबालिग। उनके द्वारा एक मोबाइल फ़ोन किसी अन्य का था जो उन्होंने उठा लिया था, उन्हें मिला था। उससे उनको फ़ोन करके धमकी दी गई थी। जो मुख्य किरदार बालक है तो पहले उन्हीं का नौकरी किया करता था। कुछ समय पहले कुछ छोटी मोटी सामान उनके यहाँ से उठाया होगा या चोरी करी होगी तो उन्होंने उसे वहाँ से हटा दिया था। उसी के द्वारा एक कृत्य किया गया था। वो और उसके 3 साथी उसमें शामिल थे। क्या कोई पहले भी कोई रिकॉर्ड था सर? हाँ, इसी विधि विरुद्ध बालक के द्वारा कुछ समय पूर्व ही एक घर में घुस करके लगभग 3 लाख रुपए की चोरी की गई थी। उसमें भी आरोपी था। कितने लोगों पे मामला दर्ज किया गया सर? 3 लोग हैं अभी तक। कितने की फिरौती मांगी गई थी सर? लगभग 50,000 रुपये उन्होंने उनसे मांगे। क्या बोला था सर फोन पर? कि रुपए दीजिए नहीं तो आपका अहित कर देंगे आपकी तरफ। मंदसौर में विगत 15 साल से अटके मिड इंडिया रेलवे फाटक का निर्माण अब ठीक गति में चल रहा है। जल्द ही अंडरब्रिज बनकर तैयार होगा और शहरवासियों को राहत मिलेगी। अंडरब्रिज बनाने का काम अब तेजी से शुरू किया गया है। रेल विभाग ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी।
शहर के पूर्वी इलाके की बस्तियों के लोगों को रेलवे विभाग ने इस साल बड़ी सौगात दी है। रेल मंडल ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से सटे इस फाटक की जगह एक अंडरब्रिज बनाने का काम अब तेज गति से शुरू कर दिया है और रेलवे फाटक की जगह अंडरब्रिज बनाकर तैयार होगा। शहर के पूर्वी इलाके के लोग इस ब्रिज के निर्माण की मांग को लेकर भाजपा और कांग्रेस के साथ लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, लिहाजा ये सौगात अब मिल चुकी है जो कि जल्द पूरी भी होगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ये ब्रिज 3 महीने के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं क्षेत्रवासियों को लंबे इंतजार के बाद मिले इस सौगात से लोगों में खुशी का माहौल है। सर ये काम बहुत स्पीड से चल रहा है। वर्तमान में आने वाले समय में इस सुविधा का लाभ जो नगर अभिनंदन वासी को मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया और होगा। अभी वर्तमान की जो स्थिति अंडरब्रिज की वहाँ की हो रही है, अभिनंदन की, गीता भवन फाटक की, वहाँ पे लोग बहुत त्रास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और रेलवे को और यहाँ के जो इंजीनियर हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं और रेलवे के सारे कर्मचारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो दिवाली के समय पे वर्तमान में सभी अपने अपने घर जाते हैं और सब छुट्टियां मनाते हैं। उस दौर में भी ये लोग काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके ये काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी योजना है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि आने वाले समय में फाटक से भी निजात मिल गई और अभिनंदन वासी सब सुखी हो जाएंगे और इससे आगे के और द्वार खुलेंगे, कॉलोनियों में और बस्ती बसेगी। तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इस विषय में कितना काम हो गया ये सर, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये 60% ऊपर काम तो हो गया है, 40% और है। बस 2 महीने का और इंतज़ार है। 2 महीने बाद तो हमारे लिए आवक जावक खोल देगी रेलवे, तो हमको उस निदान मिल जाएगा उस परेशानी से, उस त्रासदी से कि जो हम फाटकों में खड़े होते थे, भीड़ में ऐसे फंस जाते थे, इधर से कोई हारन बजा रहा है, उधर से कोई हारन बजा रहा है। आज वो जो वर्तमान स्थिति खत्म हो जाएगी। आधी रात को भी आओ तो कोई फाटक की चद्दर दी, इधर से निकले उधर चले गए। इमरजेंसी में होता था कि अभिनंदन से कोई आ रहा है, अगर पेशेंट है साथ में, फाटक लगी हुई, तो आप रेलवे से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि खोलो। अब अंडरब्रिज हो जाएगा तो किसी भी टाइम आप एम्बुलेंस ले जा सकते हो, ला सकते। ये बहुत बढ़िया है और बहुत सुविधाजनक है। बस थोड़ी परेशानी हो रही है, बाकी आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया चीज। रविवार को मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के सभी स्टाफ द्वारा दीपावली के बाद मिलन समारोह रखा गया, जिसमें सभी पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के कर्मचारियों ने एक दूसरे से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और शाम को होने वाला कार्यक्रम आज 6:30 बजे अन्नकूट कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंदिर प्रबंधक द्वारा कहा गया कि सभी भक्तजन आए और महाप्रसादी ले जाएं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में आज दीपावली मिलन समारोह रखा गया है। आज पशुपतिनाथ मंदिर के समस्त कार्यरत सेवादार जो है यहाँ पे बुलाए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मी, मंदिर ऑफिस इत्यादि के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी हंस खुल के और दीपावली का त्यौहार मनाया और सभी लोग एक दूसरे को मिले। और आज जो है मंदिर परिसर में रविवार के दिन शाम को आज 6:30 बजे अन्नकूट प्रसादी का भी आयोजन यहाँ पे रखा गया है। सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं और अन्नकूट जो समारोह रखा गया है उसमें सभी लोग सहभागी बने। आज हमारे प्रबंधक द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर पर सभी सेवकों का एक दीपावली मिलन समारोह रखा गया था। उसमें बड़ी खुशी का माहौल था, सब गले मिले, सब आपस में एक दूसरे को बधाई दी और नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम भी रखा गया था। आज मिलन समारोह रखा गया था हमारे प्रबंधक महोदय जी द्वारा और सभी कर्मचारियों, सभी पूरा स्टाफ वर्ग ने मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी एवं दीपावली की शुभकामनाएं दी। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच शहर को स्वच्छ, सुंदर, पर्यावरण युक्त, प्रदूषण मुक्त बनाने में निस्वार्थ भाव से जुटे सामाजिक कार्यकर्ता संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था एवं स्वच्छता विकास अभियान संस्था नीमच द्वारा रविवार की सुबह गांधीनगर स्थित ग्रीन बेल्ट पार्ट 1 स्मृति वन में 1 घंटे श्रमदान कुएं से पानी खींचकर रोपित पौधों को पानी पिलाया गया एवं पौधों के आसपास की साफ सफाई की गई। इसके पश्चात दीपावली मिलन समारोह के तहत दोनों संस्था के सदस्यों ने ग्रीन बेल्ट परिसर में पटाखे फोड़े, आपसी सौहार्द, प्रेम स्नेह से एक दूसरे को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं सभी स्वच्छता एवं पर्यावरण मित्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ स्मृति वन के हरे भरे लहलहाते पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव में हंसी खुशी के साथ मनाया। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ डॉक्टर हरनारायण गुप्ता, अजय भटनागर, नवीन अग्रवाल, राजेंद्र जरोली, बाबूलाल गौंड, जगदीश शर्मा,
किशोर बागड़ी ने उपस्थित सभी सदस्यों को शहरवासियों के हित में निस्वार्थ भाव से समयदान एवं श्रमदान के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं शहर को स्वच्छ, सुंदर, पर्यावरण युक्त, प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। हाथ से विकलांग व्यक्ति अब नकली हाथ पहनकर खुद ही चाय का प्याला उठाकर चाय पी सकेंगे, बाइक एवं कार चला सकेंगे और तो और लिख भी सकेंगे। जानकारी देते हुए रोटरी डायमंड के अध्यक्ष राहुल खंडेलवाल ने बताया कि रोटरी डायमंड द्वारा विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क कृत्रिम हाथ दिए जा रहे हैं, जिसके लिए विकलांग व्यक्ति को 10 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके पश्चात 13 नवंबर को रोटरी सामुदायिक भवन में यह शिविर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। LN4 की तकनीक से बना और 400 ग्राम वजन का हाथ होगा। हाथ उसी व्यक्ति को ही लगाया जा सकेगा जिसका हाथ कोहनी के बाद कम से कम 5 इंच हो। यह हाथ अमेरिका की एलन मिडोज प्रोस्थेटिक एंड फाउंडेशन द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें ब्रॉस, स्टेनलेस स्टील और उच्च कोटि का प्लास्टिक उपयोग किया गया है, इसलिए यह पानी, धूल और मिट्टी से खराब नहीं होगा। हाथ लगने के बाद व्यक्ति 10 से 12 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। हाथ लगने के बाद व्यक्ति आम जीवन आसानी से जी सकेगा। कृत्रिम हाथ लगवाने वाले व्यक्ति को हाथ चढ़ाना एवं उतारना भी सिखाया जाएगा। अमेरिका की एलन मिडोज प्रोस्थेटिक हैंड फाउंडेशन द्वारा बनाए गए कृत्रिम हाथ में 3 उंगलियां स्थायी रहेगी, जबकि 2 उंगलियां हिलाई जा सकेगी। इसके लिए एक हाथ में बटन होगा। ये बटन उंगलियों को खोलने और बंद करने का काम करेगा। रोटरी डायमंड की इस प्रकल्प में जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अभिलाषा वर्मा एवं विशेष शिक्षक भुरालाल अहिर भी अपना पूर्ण सहयोग कर संपूर्ण जिले से इस प्रकार के लोगों को चयनित कर उन्हें शिविर में पंजीयन कराने से शिविर में पहुंचाने तक का कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। रोटरी डायमंड, जैसा कि शहर में सभी जानते हैं, सेवा प्रकल्प के लिए हमेशा तत्पर रहती अग्रणी संस्था है। इस महीने की 13 तारीख को रोटरी डायमंड रोटरी हॉल पर कृत्रिम हाथ परीक्षण एवं वितरण शिविर लगाने जा रहा है, जिसमें कोहनी से नीचे जिन लोगों का 4-5 इंच का हिस्सा हाथ का बाकी है, उन लोगों को ये हाथ लगाया जाएगा। LN4 मॉडल का ये हाथ है, जो कि अमेरिका की कंपनी इसको बनाती है। वहाँ से ये हाथ हमारे पास आएंगे और 13 तारीख को शिविर में कुछ लोगों को चयनित करके, जो इसके लिए पात्र होंगे, जिनकी पात्रता होगी, उन्हें ये हाथ लगाए जाएंगे। इस काम में हमें कलेक्टर साहब भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और दिव्यांग कल्याण विभाग जो है वो भी हमें पूरा सहयोग कर रहा है। किस तरह की व्यवस्था इसमें रहेगी, जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह, और किस तरह निःशुल्क रजिस्ट्रेशन इसके 10 तारीख तक रहेंगे। इस महीने की 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करेंगे और 13 तारीख को ये शिविर आयोजित होगा। पूरे जिले भर से जो भी व्यक्ति चाहे इस हाथ को लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसमें कोई शुल्क वगैरह? कोई शुल्क नहीं रहेगा। ये निःशुल्क रोटरी डायमंड क्लब द्वारा किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगा। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? अभी तक 25 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। नीमच कृषि उपज मंडी हमेशा से ही चर्चा में बनी रही है। कभी लाल गुलाब गैंग तो कभी मारपीट, अभद्रता या व्यापारियों को लेकर जुड़ी समस्या हो। नीमच कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों पोस्ता दाना खरीदी का विरोध व्यापारियों ने किया था, जिसके बाद करीब 2 माह तक मंडी बंद रही थी। अब हालत फिर उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी इन दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा की कार्यप्रणाली से काफी नाराज है और इसी कड़ी में अब कृषि उपज मंडी के व्यापारी 8 नवंबर से नीमच कृषि उपज मंडी में धनिया, अजवाइन, कलौंजी जैसी उपज की नीलामी नहीं होने देने के मूड में है। मामले पर कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ के प्रतिनिधि नवल मित्तल ने बताया कि व्यापारी संघ अध्यक्ष सोमवार को कलेक्टर मयंक अग्रवाल से मुलाकात करेंगे और व्यापारियों की समस्या, कार्य सुरक्षा के मुद्दे और उनसे जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में कलेक्टर को अवगत कराएंगे। इस संबंध में शनिवार को व्यापारी संघ अध्यक्ष ने मंडी प्रशासक से भी चर्चा की है। व्यापारियों का कहना है कि बेवजह व्यापारियों को मिलावटखोर, बेईमान, चोर इत्यादि बताकर बदनाम किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली काफी अनुचित है। इस संबंध में व्यापारियों का कहना है कि एक निश्चित मापदंड और कुछ नियम कायदे निर्धारित हो जाए ताकि व्यवसाय अपना उचित तरीके से कर सकें। खाद्य विभाग को लेके है व्यापारियों में आक्रोश है कि आए दिन उनके सैंपलिंग होते हैं, सैंपलिंग होने के बाद माल सीज हो जाते हैं। लाखों रुपए के माल सीज हो गए। 50-60 साल से व्यापार चल रहे थे, विधिवत चलते आ रहे हैं। ये धनिया, यही अजवाइन, यही कलौंजी सब बरसों से आ रही है, मगर आए दिन इनकी गाड़ियों को रोकना, आए दिन सैंपलिंग होना और आए दिन मिलावटखोर कहना, बेईमान कहना, चोर कहना, जो भी हो, तो व्यापारियों में आक्रोश रहा। उन्होंने
हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय को लिख के दिया। उन्होंने को कहा कि भाई हम मंडी नहीं खरीदेंगे जब तक हमारे कोई रास्ता निकल जाए इन चीज़ों का। हम माल लेंगे मंडी से, खरा खोटा सब माल आता है, डंकी आता है, सब तरह का आता है, उसको साफ़ सुथरा करके बेचते हैं। यहाँ तक कि जो जेन्युइन माल है उनके भी सैम्पलिंग करते हैं। तो आए दिन इस तरह सैम्पलिंग होगी तो व्यापार कैसे करेंगे? पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता ऐसा। तो कि मंडियों का जाए हुआ माल, निकलता हुआ माल को गाड़ियों को पकड़ लिया जाए, रोक लिया जाए, सीज कर दिया जाए, सैम्पलिंग करने भेज दे, रिपोर्टें नहीं आवे, 1-1 महीने तक लाखों रुपए का माल जब्त हो जाए। इसलिए उन्होंने बंद करने का आह्वान करवाया। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने मंडी सचिव को लेटर लिख के दे दिया मंडी में कि भाई हमारे व्यापारी सोमवार से ये माल नहीं खरीदेंगे। इस बीच कुछ वार्ता कल मंडी सचिव के प्रयास से एसडीएम महोदया से हुई थी। तो उन्होंने कल सोमवार को मीटिंग अरेंज करवाई। उसमें शायद विधायक महोदय, सांसद महोदय, जिलाधीश महोदय की उपस्थिति में कल उसके ऊपर निराकरण के लिए कोई भी लंबी चर्चा होगी। अगर उसमें कोई समस्याओं का हल हो जाता है तो मंडियाँ व्यवस्थित प्रारंभ हो जाएंगी, नहीं तो ये 3 मंडियाँ तो फिलहाल बंद रहेंगी कल से सोमवार से। हजवान की, कलौंजी की और धनिये की मंडियाँ बंद रहेंगी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के उद्देश्य से लगातार कांग्रेस कई अभियान चला रही है। 1 नवंबर से कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। अब आगे बढ़कर 14 नवंबर से कांग्रेस जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाने जा रही है। इसी कड़ी में नीमच में भी अभियान शुरू होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए नीमच शहर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि कांग्रेस 14 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके तहत ब्लॉक कांग्रेस व जिला कांग्रेस की पदयात्रा सभाएं, कार्यकर्ता सम्मेलन सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएगी। साथ ही पोलिंग बूथ से लेकर मतदाता को रिझाने के लिए सभी प्रयास कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस अभियान के तहत किए जाएंगे। पार्टी को सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ कांग्रेस जन मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा, नेहरू जी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होगा। सबसे पहले तो मैं आपको, सभी मीडिया कर्मियों को और जो भी मेरी ये बाइट सुन रहे हैं उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा एक जन जागरण अभियान 14 नवंबर से 21 नवंबर तक प्रारंभ किया जाएगा। हमें आदेश हुआ है कि उस दौरान हम बहुत सारे कार्यक्रम करें, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करें, कार्यकर्ताओं को वोटर को लुभाने के लिए वहां तक पोलिंग बूथ पर जाकर सक्रिय करने के लिए भी अभियान शुरू होगा। तो 14 नवंबर एक बहुत अच्छा शुभ दिन है। इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। तो हम गांधी भवन में पहले यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाएंगे। उसके पश्चात हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, यहाँ सभी कार्यकर्ता आएंगे। और चूँकि अभी दिवाली हुई है तो एक दिवाली का हम मिलन समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। और उसके बाद लगातार जन जागरण की बहुत सारी एक्टिविटीज़, गतिविधियां प्रारंभ होगी, जिसमें पदयात्रा भी शामिल है और शहर में जो कई मुद्दे हैं उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। तो ये सब हम 14 नवंबर से प्रारंभ करेंगे। एक सदस्यता अभियान भी हमारा प्रारंभ हो चुका है 1 नवंबर से, तो वो सदस्यता अभियान निरंतर चल रहा है। हमने हमारे सभी पोलिंग एजेंटों को और वार्डों में उनको सबको सक्रिय कर दिया है, सब सदस्य बना रहे हैं और शीघ्र ही हम काफ़ी बड़ी संख्या में नए सदस्य हम बना लेंगे। रविवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के एसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में सावन गांव के माली समाज के समाजजन पहुंचे, जिसके साथ पीड़ित परिवार भी पहुंचा। दरअसल 2 नवंबर को सावन में गोविंद माली का शक्ति सिंह नामक व्यक्ति से विवाद हुआ था। इस मामले में माली समाज का कहना है कि सिटी थाना पुलिस के द्वारा शक्ति सिंह को बचाया जा रहा है, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि पीड़ित पक्ष पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल गोविंद माली की दुकान में धनतेरस के 2 दिन पूर्व शक्ति सिंह की कार अनियंत्रित होकर घुस गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से 11,000 हर्जाना देने की बात तय हुई थी, मगर धनतेरस के दिन शक्ति सिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ और शक्ति सिंह की कार में भी आग लगा दी गई। हालांकि इस मामले में स्पष्ट नहीं है कि कार में आग किसके द्वारा लगाई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी संबंध में नीमच सिटी पुलिस द्वारा मुकदमा माली समाज के लोगों पर दर्ज किया गया था। इससे आक्रोशित माली समाज के लोग नीमच एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और पीड़ित गोविंद को न्याय दिलाने की मांग की है। हमारी शिकायत है कि हमारे पहला विवाद हुआ था, वो गाड़ी लेके आए थे, शक्ति सिंह गाड़ी लेके आए और हमारी दुकान में गाड़ी घुस गई थी, उनकी गाड़ी घुस गई, हमारा नुकसान हो गया।
उसके बाद में मतलब अगले दिन नुकसान हो गया तो अगले दिन उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर रहे हैं। अगले दिन आपसी हो गया, 11,000 में आपसी हुआ, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। लिखा पढ़ी नहीं हुई तो वह चलो प्यार सिंह जी ने उसकी लिखा पढ़ी नहीं करवाई, मतलब कि वह चलो जो हुआ वो हो गया, ठीक है। बड़े लोग थे तो वह चलो ठीक है कि कौन इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करे, वो मैटर ख़त्म हो गया था। तो धनतेरस के दिन वापस शक्ति सिंह और ये आदमी आए उनके, और उन्होंने वापस गोविंद से झगड़ा किया और 8-10 जने आए और लात मार गुस्से करने लग गए, और वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे आया तो पीछे वो दोनों पति पत्नी ही थे, तो उन दोनों के साथ फिर लड़ाई झगड़ा किया, लेडीज़ के साथ मारपीट की उन्होंने, और बच्चा भी था, इन तीनों के साथ मारपीट की। थाना वगैरह पे शिकायत दर्ज कराई तो क्या बोल रहे हैं? थाने पे शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने शिकायत लिखी ही नहीं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारी कोई नहीं चलेगी, यहाँ पर सब हमारे आदमी हैं, हम लोग ठाकुर हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सिटी थाने वाले बोल रहे हैं? हाँ, सिटी थाने वाले बोल रहे हैं, हमारी शिकायत लिखी ही नहीं कुल मिला के। वहाँ पर हम लोग इधर उधर भटकते रहे और रात में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, तुम्हारी रिपोर्ट लिख ली और तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं, और रिसीव्ड भी नहीं दी वहाँ से। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, और बार बार हम लोगों के पास धमकी आ रही है, तुम लोगों को मार देंगे, ये कर देंगे, दुकान को जला देंगे। कौन दे रहा है? वो शक्ति सिंह के आदमी दे रहे हैं कि बाहर निकल के देखो तुम्हारे घर की लेडीज देखी, दुकान पे आके देखो, कुएं पे जाके देखो, हमारे चाय की फल फ्रूट की दुकान है। देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बगैर घर से दूर रहने वाले देश के वीर सपूत का सभी के दिलों में सम्मान होता है। आज नीमच में भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने, राजपूत समाजजनों और आमजनों ने ग्वालटोली नीमच स्थित महाराणा प्रताप चौक पर 30 वर्ष तक भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर घर लौटे पालराखेड़ा निवासी वीरेंद्र सिंह चुंडावत के घर वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। चुंडावत सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वो उदयपुर से वाहन द्वारा नीमच पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप चौक पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा नेता संतोष चोपड़ा सहित करनी सेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और राजपूत समाजजनों ने चुंडावत का भव्य स्वागत किया और उनके दीर्घायु जीवन व भावी जीवन की शुभकामनाएं दी। चुंडावत का स्वागत उपरांत वाहन के काफिले के रूप में वह अपने गृहग्राम पालराखेड़ा जावत के लिए रवाना हुए, जहां परिजन और ग्रामीण उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। वर्ष की सेवा देकर वो आ रहे हैं और आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नीमच द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और हमारे साथ में पूर्व सैनिक संघ के भी सभी सैनिक उपस्थित हैं और बड़ा हर्षोल्लास के साथ सभी सैनिकों ने और करनी सैनिकों ने उनका स्वागत का खाना है और सभी ने सम्मानजनक वो भी पहुँचने वाले हैं और सभी ने ये निर्णय लिया है कि जब उन्होंने देश की सेवा की है तो एक सम्मान उनके लिए बनता है और एक सैनिक के लिए एक सम्मान बनता है। तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने निर्णय लिया है और आज महाराणा प्रताप चौराहे पे महाराणा प्रताप को माल्यार्पण कर उनको वापस पालराखेड़ा पूरे काफिले के साथ ले जाया जाए। रविवार को नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ग्राम चंपी पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नल जल योजना, पुलिया व सड़क निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, जिला पंचायत अध्यक्ष जगदीश गुर्जर, मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया, प्रभुलाल कछावा, सतीश यादव, किशन शर्मा, बापू सिंह चौहान सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।